नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति फलन। ठीक, देखिएगा आप क्लास 10th में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति फलन। ठीक, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 1 इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि वो बहुत बोरिंग है। अगर आपको उसको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन पर यह है कि आपको अगर आज पढ़ा देंगे तो जब पेपर आपको नजदीक आएगा तो आप भूल जाओगे। इसलिए उस पार्ट को, उस चैप्टर को नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको जब आपका पेपर नजदीक आएगा तब उसको आपको पढ़ा देंगे और अच्छे से आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है हमारी। उसके बाद देखिएगा हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन। ठीक, एक क्लास 10th में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर लिखे गए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन जानते हो, जैसे कि साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक, ये सब क्या है? त्रिकोणमिति फलन है। ठीक, बात समझ में इतना। अब इसी का कह रहा है प्रतिलोम। जैसे कि देखिएगा हमारी बात आप अच्छे से समझिएगा, गौर करिएगा हमारी बातों को, देखिएगा जैसे कि क्या लिखा गया है। जैसे ये लिखा गया है क्या? जैसे लिखा गया है साइन, ठीक, साइन थीटा लिखा गया है। ठीक, अगर कहा जाए इसका इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसका प्रतिलोम साइन थीटा का प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा। ठीक, साइन इनवर्स थीटा, ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। ठीक, ये हमारा क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। ठीक, इतना बात समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर मान लो अगर आप कॉस है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा अगर इसका कहा जाए प्रतिलोम क्या होगा, तो कॉस थीटा का प्रतिलोम होगा कॉस इनवर्स थीटा। यानी कि ये जो है क्या, साइन जो है ना, ये नीचे चला जाता है, बटन चला जाता है, बटन जब ऊपर लाओगे तो इनवर्स में आ जाएगा। ठीक, ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 1/10। ठीक, अगर हम इसको कहे बटन ना लिख के अगर ऊपर लिख दें तो इसको देखिएगा, इसका यहाँ पर इसका कितना घात 1 है, तो ऊपर जाएगा, इसका घात कितने में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक, किसी भी संख्या को अगर बटन में लिखा गया है उसको ऊपर लिखना चाहते हो तो उसका माइनस, उसका जो घात होगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, इतना बातें समझ में आया। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर आपको बताए टेन, तो टेन जैसे हुआ टेन थीटा, टेन थीटा। अब अगर इसको आप चेंज करोगे, टेन थीटा को अगर प्रतिलोम में लिखोगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा। ठीक, उसके बाद कोसेक हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा को अगर आप प्रतिलोम में चेंज करोगे तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा। ठीक, अगर आप कहोगे कि सेक को पलटो, सेक थीटा को अगर प्रतिलोम बनाना हो तो सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर कहा जाए कॉट को प्रतिलोम बनाइए, कॉट को क्या बनाना है? प्रतिलोम बनाना है कॉट थीटा को, तो हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट इनवर्स थीटा। ठीक, यानी कि कहने का मतलब है प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक, किसी भी त्रिकोणमिति फलन को अगर हम उल्ट देते हैं, यानी कि इसका इन्वर्स कर देते हैं, उल्ट देने मतलब अगर बटन लिख देते हैं, जैसे कि ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि लिखेगा साइन थीटा, तो चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन साइन, ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं थीटा अपॉन कॉस, इसे लिख सकते हैं ऐसे, मतलब कि लिख सकते हैं इसको बटे में। ठीक, लेकिन इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम आपको लिख कर नहीं बताए हैं। अगर चाहो तो इसको आप बता सकते हो, ये त्रिकोणमिति है, इसका प्रतिलोम है। ठीक, प्रतिलोम मतलब उल्टा है। ठीक, ये आपका त्रिकोणमिति फलन है और इस त्रिकोणमिति फलन का एक प्रतिलोम है। ठीक, बात समझ में आई आपको। अब चैप्टर का नाम समझ में आया ना? चैप्टर का नाम समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिएगा इसमें चैप्टर के बारे में कोई ज्यादा जानकारी वाला नहीं है, नहीं तो आपको जानकारी हम देते हैं अच्छे से, लेकिन देखिएगा हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे देखिएगा, जैसे कह रहा है, जैसे आपको अगर कह दिया जाए कि क्या करना है, साइन इनवर्स। अब आपको साइन इनवर्स थीटा के अंदर जैसे माइनस प्लस रहता है, उसको आप बाहर कैसे निकालोगे, इसको आप हमारी बातों को अच्छे से गौर से समझिएगा। जैसे कि देखिएगा, जैसे कोई चीज लिखा गया है, क्या हम बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, एकदम अच्छे से बेहतरीन समझिएगा। चलिएगा हम बता रहे हैं। ठीक, देखिएगा अब आपको प्रश्नावली 2.1 पढ़ना है, प्रश्नावली 2.1। ठीक, प्रश्नावली 2.1।
क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1। ठीक, अब इसमें हम आपको बताते हैं, देखिएगा पहले इसका हम जानकारी देते हैं। इसमें आपको साइन दिया रहेगा, कॉस दिया रहेगा, थीटा दिया, इसका जो थीटा का मान रहेगा, थीटा का मान रहेगा ये माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा। अब आपको बताना होगा कौन सा किसका मान होगा जो बाहर निकल जाएगा, किसका मान होगा जो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, बात समझ में आई हमारी? देखिएगा जैसे कि लिखा गया है, हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं, इसको एक एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा गया है साइन थीटा, नो सॉरी, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। ठीक, इसका मान क्या होगा इसको भी बताया जाएगा। जैसे हो गया कॉस माइनस थीटा, ठीक, इसका मान क्या होगा इसको बताया जाएगा। उसके बाद होगा टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा इसको बताया जाएगा। हो गया जैसे कोसेक माइनस थीटा, ठीक, इसका क्या होगा इसको भी बताया जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सेक माइनस थीटा, ये इनवर्स रहेगा, सब जहाँ इनवर्स है, यहाँ पर इनवर्स रहेगा, सॉरी इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर होगा साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, उसके बाद सेक इनवर्स माइनस थीटा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कॉट इनवर्स माइनस थीटा। ठीक, इसका मान कैसे क्या होगा इसको आप बेहतर से हमारी बातों को अच्छे से गौर कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिएगा यदि आपको साइन कभी भी अगर आपको माइनस में दिख जाए तो इसको सीधा इस माइनस को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। इस माइनस को क्या करते हैं, इस माइनस को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। इस माइनस को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। इस माइनस को बाहर निकालेंगे, उसके बाद लिख देंगे साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स जो माइनस थीटा था, देखिए यहाँ जो माइनस लिखा गया माइनस बाहर निकाल देते, यहाँ बचेगा थीटा। ठीक, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। और इसका देखिएगा माइनस जो यहाँ पर देखिए माइनस लगा है ना, तो इसमें क्या करते हैं पाई माइनस कर देते हैं, इसमें पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। आपको समझ में नहीं आया? देखिएगा साइन में क्या करते हैं, साइन में माइनस निकल जाता है, लेकिन कॉस में जो होता है माइनस नहीं निकलता है, उसमें पाई माइनस कर दिया जाता है। ठीक, उसमें क्या कर दिया पाई माइनस कर दिया जाता है, तब उसमें माइनस निकाला जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पर निकालने के बाद क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा टेन में देखिएगा माइनस लगा गया है, टेन में भी माइनस निकल जाता है, उसके बाद टेन इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक, अब कोसेक में भी माइनस निकल जाता है, तो माइनस निकल जाएगा कोसेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक, सेक में इसमें भी माइनस नहीं निकलता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक, इसमें देखिएगा कॉट में भी पाई माइनस में कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना बातें समझ में आया? आपको देखना है, देखिएगा कॉस में पाई माइनस थीटा आता है, पाई माइनस कॉस थीटा आएगा। ठीक, कॉस में कॉस जैसे लिखा गया कॉस इनवर्स पाई माइनस थीटा, तो इसको अगर माइनस को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस थीटा। ठीक, देखिएगा पाई माइनस कॉस थीटा लिखा गया है। साइन में सीधा बाहर निकल जाएगा, टेन सीधा बाहर निकल जाएगा, कोसेक में सीधा बाहर निकल जाएगा, लेकिन इससे कॉट और कॉस में नहीं निकलता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इन तीन चीजों में निकल जाता है और इन तीन चीजों में नहीं निकलता है। ठीक, अब इसको चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। इसको अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ताकि इसको आप उतारिएगा, आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीजें। ठीक, उसके बाद देखिएगा आपको मैथ कभी भी आपको हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैथ बहुत आसान नहीं है, मैथ बहुत डिफिकल्ट है, इसको आप नहीं होगा। ठीक, अब आप समझिएगा हमारी बातों को। अब आपको पहली बात तो साइन कॉस टेन ये सब मान जैसे लिखा गया है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है इसको पता होगा, साइन 60 अंश का मान क्या होता है इसको पता। आप जाइएगा हमारे इस चैनल में हम आपको एक मिल जाएगा, एक वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आपको मान ही बताए हुए हैं। उस मान को अगर आप पढ़ लोगे तो आप इस वीडियो को देखोगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, चलते हैं शुरुआत से देखते हैं बेहतरीन से इसको आप देखिएगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित पहले पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं ना, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक, पूरा क्वेश्चन को लिख देते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं,
जो बताए थे आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब आप एक एक चीजों को आसानी से देखिए ताकि आपको बेहतरीन से समझ में आए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, अब देखिएगा लिखा गया निम्न में से लिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक ठीक, लिखा गया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्या लिखा गया है, जैसे लिखा गया है क्या, जैसे आज लिखा गया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है, कि क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स माइनस में 1/2। ठीक, अब इसको देखिएगा, इसको कैसे लगाएंगे इसको आप समझिएगा। देखिएगा साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक, आप अगर जो हम बताए थे आपको अगर उसको लिखे होगे तो इसको आपको लगाने में बहुत आसान होगा। समझिएगा हमारी बातों को, देखिएगा अब इसके आगे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा साइन इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स थीटा माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक, माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक, यानी माइनस में से बाहर निकल जाता है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा क्या होगा, इसमें होगा साइन इनवर्स माइनस में हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिएगा ए 1/2 साइन में किसका मान है, ए साइन में इसको देखेंगे, अगर यहाँ पर साइन लिखा गया साइन में देखेंगे, अगर कॉस में लिखा गया कॉस में देखेंगे, अगर टेन लिखा गया टेन में देखेंगे। ठीक, इसको समझिएगा। अब बताइए हमको साइन में 1/2 किसका मान है, साइन 30 अंश का मान है। किसका मान है, साइन 30 अंश का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स, इसके अंदर लिखेंगे साइन 30 अंश, चाहे हम साइन 30 अंश लिख दें या चाहे π/6 लिख दें। ठीक, π/6। ठीक, पाई का मान होता है 180 अंश और 6 का मतलब होता है 6 होता है, 6 काटोगे तो 30 ही आएगा ना। ठीक, अब यहाँ देखिएगा π/6 या तो आप 30 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो। ठीक, इसको हम रेडियन में बदल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, ये रेडियन में लिखा गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा देखिएगा, यहाँ से देखिए साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। देखिए साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन है तो साइन कट जाएगा, काटेगा मत, इसको बस ऐसे अपने दिमाग में रखो कि साइन कट गया है तो यहाँ बचा गया माइनस बचा है, उसके बाद यहाँ पर बचा है π/6 बचा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई हमारी। अब उसके बाद देखिएगा इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन लिखा गया cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। ठीक, यहाँ पे लिखे cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। ठीक, अब देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे, cos इनवर्स, अब यहाँ पर देखिएगा माइनस में नहीं है। ठीक, इसमें देखिएगा माइनस में नहीं है ना, देखिएगा इसमें माइनस नहीं है, अगर माइनस होता तो हम क्या करते, cos पाई माइनस cos इनवर्स थीटा लिख देते। ठीक, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, लेकिन इसमें माइनस नहीं तो इसको हम यहाँ पर अंडर रूट 3/2। अब cos में किसका अंडर रूट 3/2 मान होता है, किसका मान होता है, किस चीज का मान होता है, किस चीज का मान होता है, 30 अंश का ना। ठीक है, देखिए cos 30 अंश का मान क्या होता है, अंडर रूट, देखिएगा cos 30 अंश बराबर होता है, अंडर रूट 3/2। ठीक, इसको देखिएगा अगर यही याद रहेगा आपको तभी आएगा ये सब सारी चीजें, मान याद रहेगा तो आप इसको लगा लोगे। देखिएगा अब अंडर रूट 3/2, अब जो अंडर रूट 3/2 आपको दिख रहा है, अब इसके जगह पर हम रखेंगे cos 30। आपको देखिए cos 30 को चाहे हम π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिएगा अगर इसको रेडियन में बदलेंगे, देखिएगा π/6, देखिएगा π/6, तब भी यहाँ पर जब इसके जगह क्या लिखेंगे 180 लिखेंगे, उसके बाद 60 छत्रिक 18, यानी इसका मान कितना आ गया 30, यानी चाहे π/6 लिखें और चाहे 30 लिखें, बात एक ही हुई ना। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर इनवर्स में है, यहाँ पर वैसे है ना, यहाँ पर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स का कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा π/6 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना बातें समझ में आया। उसके आगे देखते हैं, इतना बात समझ में आया होगा। ठीक, उसके आगे देखते हैं,
इसके आगे हम इसको मिटा देते हैं, चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो दो क्वेश्चन को। इसके बाद देख लेते हैं, इसको मिटा करके हम आपको आगे बताते हैं। अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी समझते हैं आसानी से, बेहद आसानी से, एकदम अच्छे से बिल्कुल देखिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, चलिएगा देखिएगा। जैसे लिखा गया है 3 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 2। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है टेन इनवर्स अंडर रूट 3। उसके बाद लिखा गया है कोस 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कोस इनवर्स माइनस 1/2। ठीक, 1/2 इतना लिखा गया है। अब देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे, इसको बेहद आसानी से देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा साइन इनवर्स 2। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए अब यहाँ पर कोसेक लिखा गया है कोसेक। ठीक, अब देखिए कोसेक क्या, कोसेक में किसका मान 2 होता है, कोसेक में किसका मान 2 होता है, साइन कोसेक 30, कोसेक 30। ठीक, कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक, यहाँ पर क्या लिखेंगे कोसेक, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे कोसेक, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक इनवर्स अंडर लिखेंगे कोसेक 30 अंश, चाहे 30 अंश लिखें चाहे बाई 6 लिखें। ठीक, बात ही एक ही हुई। ठीक, अब देखिएगा कोसेक के कोसेक कैंसिल हो जाएगा और बचेगा पाई/6 बचेगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। अब इसको देखिएगा टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक, अब देखिएगा अगर रूट में से अगर यहाँ पर जो माइनस लिखा गया है, यहाँ पर थीटा का स्थान देखिए, थीटा का मान है माइनस है, तो थीटा से माइनस जब बाहर निकल जाता है तो टेन में बाहर निकल जाता है। ठीक, इसमें पाई माइनस नहीं होता है, इसमें बाहर निकल जाता है, तो यहाँ माइनस टेन हो जाएगा, टेन माइनस उसके बाद अंडर रूट बचेगा क्या, 3 बचेगा। ठीक, अब देखिएगा अंडर रूट 3 का मान, टेन में अंडर रूट 3 मान किसका होता है, टेन में अंडर रूट 3 किसका मान होता है, किसका मान होता है 60 अंश का ना। यहाँ पर हो जाएगा टेन 60 क्या लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे। ठीक, पाई/3 अगर 180 रेडियन में जो वो देख तो थीटा में रहता है, ये रेडियन में है। ठीक, थीटा का मान जो है रेडियन में है। ठीक, रेडियन में। अब इसको देखिएगा यहाँ पर देखिएगा पाई, अब ये जो पाई है, अगर पाई का मान अगर 180 रखोगे 3 से काटोगे तो आएगा 60 आएगा। ठीक, ये जानो 60 है। ठीक, 60 लिखा गया है। अब यहाँ देखिएगा टेन इनवर्स 10 और कट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर पाई/3 और यहाँ पर देखिएगा माइनस लगा, माइनस लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर माइनस है, अब माइनस से बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अगर बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस कोसेक इनवर्स 1/2। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर पाई माइनस में देखिएगा कोस में किसका मान 1/2 होता है, कोस में किसका मान 1/2 होता है, माइनस कोस में किसका मान 1/2 होता है, कोस में किसका मान 1/2 होता है, बताइए। कोस में किसका मान 1/2 होता है, 60 का होता है, 60 का होता है, किसका होता है 60। तो यहाँ पर 60 को लिखोगे पाई/3 लिखोगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर पाई माइनस में देखिएगा यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई/3 बचेगा। अब देखिएगा ये भिन्न बन गया, भिन्न को हल कर लेंगे, देखिएगा 3 से मिल गुणा कर देंगे, 3 पाई हो जाएगा, माइनस में पाई और अपार्ट में 3। अब देखिएगा 3 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो यहाँ बचेगा 2 पाई/3। देख लीजिए यही उत्तर आपको दे रहा होगा। ठीक, बात समझ में आई, इतना बात समझ में आई। 5 क्वेश्चन तक सभी को एकदम अच्छे से, बेहद अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कहे तो 6 नंबर और भी क्वेश्चन है, आपको बेहद सारे क्वेश्चनों को आसानी से समझिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, बात समझ में आ रही हमारी। इसको मिटा देते हैं और फिर से बताते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन से। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कराया जाएगा, आप बस आसानी से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक, समझिएगा। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन लिखा गया क्या, 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है टेन इनवर्स -1। ठीक, टेन इनवर्स -1 लिखा गया है। और उसके बाद
7 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, 7 नंबर लिखा गया सेक इनवर्स 2/√3। ठीक, उसके बाद लिखा गया 8 नंबर लिखा गया है, 8 नंबर लिखा गया है कोट इनवर्स √3। उसके बाद 9 नंबर लिखा गया है, 9 नंबर क्या लिखा गया, कोसेक इनवर्स 1/√2। ठीक, अब देखिएगा अभी इन क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे, इसको आसानी से देखिएगा। कुल मिला के इसमें 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन को हम ऐसे लगाएंगे कि हमको लगेगा ही नहीं 14 क्वेश्चन लगा रहे हैं कि एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक, इसको देखिएगा, अब आप समझिएगा। टेन इनवर्स -1, अगर आपको जो बताए थे पहले, जो फार्मूले आपको जो बताए थे, अगर आपको उस चीज को याद होगा तो इसको लगाने में कुछ नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए बस। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जान लो मैथ आपको हलवा लगेगा। ठीक, देखिएगा अब यहाँ पर क्या करना है, टेन इनवर्स लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा टेन इनवर्स में हमको टेन इनवर्स में क्या बताए थे, माइनस बाहर निकल जाता है, तो यहाँ बाहर निकाल दीजिए, टेन इनवर्स हो जाएगा 1। अब देखिएगा टेन किसका मान 1 होता है, टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको आप याद करिए, टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। टेन 45 क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे, π/4 लिखेंगे ना, π/4 लिखेंगे तभी तो टेन 45 आएगा। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस, यहाँ पर π/4 बचेगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेगा 2/√3, यहाँ पर 2/√3 लिखा गया है। अब यहाँ पर बताइए सेक में किसका मान 2/√3 होता है, सेक में बताइएगा, सेक में बताइए किसका मान 2/√3 होता है, किसका होता है। देखिए यहाँ पर सेक लिखिए, सेक पहले देखिए इसमें माइनस में नहीं है, माइनस होता तो इसको पहले बाहर निकालते, नहीं है तो इसको लिखेंगे ऐसे। उसके बाद सेक में हम बता दें, सेक में आपका जो सेक 30 अंश का जो मान होता है, जो सेक में 30 अंश का मान होता है वो होता है 2/√3। ठीक, सेक में 30 अंश या 30 अंश का मान π/6। ठीक, उसको देखिएगा सेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई, क्या हो जाएगा, π/6। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इसमें देखिएगा कोट इनवर्स √3 में आप देखिएगा, ये देखिए जो कोट इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए माइनस में है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन तो गलत नहीं उतार लिए नहीं। ठीक है, अब कोट में बताइए किसका √3 होता है, कोट में किसका √3 होता है, कोट में किसका √3 होता है। कोट इनवर्स, पहले इसमें माइनस नहीं है तो माइनस बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि जब माइनस है नहीं तो कैसे बाहर निकालेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा कोट π/6। ठीक, कोट π/6 यानी कोट 30 अंश का मान होता है √3। ठीक, अब देखिएगा, अरे कोट है, सॉरी कोट, यहाँ पर कोट लिख दीजिए। देखिए कोट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा π/6 बचेगा। उसके देखिएगा यहाँ पर कोस है, यहाँ पर कोस लिखेंगे, कोस इनवर्स देखिएगा इसमें माइनस में है, तो इसको माइनस को पहले बाहर निकालेंगे। देखिए इस माइनस को बाहर निकालेंगे, पाई लगाएंगे, माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे पाई, माइनस में कॉस इनवर्स है, अब यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स। उसके बाद देखिएगा इसमें 1/√2 किसका मान होता है,